कभी कभी ना इंटरनेट पर कुछ ऐसी कहानियां मिल जाती हैं जो सही में नींद उड़ा देती हैं। सोचा है कभी कि एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात अचानक एक बुरे डरावने सपने में कैसे बदल सकती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। ये कहानी 3 दोस्तों की है जो एक सुनसान जंगल में शुरू होती है और एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। सब कुछ बस इसी एक मामूली सी लाइन से शुरू हुआ। एक ऐसी बात जो हम दिन में कितनी ही बार सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन उस रात तेल गांव के उस जंगल में ये छोटी सी रिक्वेस्ट एक बहुत ही भयानक सफर की शुरुआत थी। एक ऐसा सफर जिससे वापस सिर्फ एक ही दोस्त लौट पाया। तो सीन कुछ ऐसा है। कहानी सुनाने वाला यानी हमारा कथावाचक अपने 2 दोस्तों सुरेश और अजय के साथ बाइक पर है। रात पूर्णिमा की है और वो तेल गांव के घने सुनसान जंगल से गुजर रहे हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक है और बाइक की हेडलाइट के अलावा चारों तरफ बस घना अंधेरा और सन्नाटा। और इसी सन्नाटे के बीच वो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। 3 दोस्त, एक सुनसान सड़क और रुकने की एक बहुत ही आम सी वजह। पर उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि जंगल की वो खामोशी अपने अंदर उनके लिए क्या छिपाए बैठी थी। और बस यहीं से खेल पलट जाता है। जो कुछ मिनट पहले तक एक आम सा पड़ाव था, वो अब एक रहस्यमयी और डरावनी खोज में बदलने वाला था। एक मजाक बहुत जल्द एक बुरे सपने का रूप लेने वाला था। तो जब कथावाचक और सुरेश वापस बाइक के पास आते हैं तो अजय वहां नहीं होता। उन्हें लगता है शायद मजाक कर रहा है, कहीं छिप गया होगा। वो उसे आवाज लगाते हैं पर जंगल के सन्नाटे के सिवा कोई जवाब नहीं आता। वो उसे आवाज देते रहते हैं, अजय, ओए अजय, कहाँ है भाई? लेकिन कोई जवाब नहीं। अब मजाक मजाक नहीं लग रहा था। उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठने लगता है। और तभी जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, एक चीख। ये मजाक नहीं था, ये मदद के लिए एक असली पुकार थी। इस एक चीख ने सब कुछ बदल दिया। उनका दोस्त सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में था। वो अजय की आवाज की तरफ भागते हैं। फिर एक और चीख सुनाई देती है, मुझे छोड़ दो। और फिर उनकी नजर पड़ती है पत्तों पर। खून, जमीन पर किसी को घसीट कर ले जाने के निशान थे। और तभी उन्हें एक झलक दिखती है। काली साड़ी पहने कोई औरत अजय को घसीटते हुए ले जा रही थी। वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो औरत जंगल के अंधेरे में गायब हो जाती है। और वो निशान उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी वीरान सी कोठी तक ले जाते हैं। अब उनके सामने वो डरावनी कोठी थी। सुरेश की तो हालत खराब थी। वो कह रहा था कि वो कोई डायन है, अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कथावाचक अपने दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ देता? वो अंदर जाते हैं, ये जाने बिना कि अंदर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं, जो वो देखते हैं ना, वो उनके होश उड़ा देता है। कॉरिडोर में छत से अजय की लाश लटक रही थी। पैर रस्सी से बंधे थे, हाथ नीचे की तरफ झूल रहे थे और उसका सर गायब था। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। एक कमरे से अजय की आवाज आती है। जब वो अंदर जाते हैं तो जो देखते हैं उस पर यकीन करना नामुमकिन था। कोने में एक औरत बैठी थी जिसकी गर्दन पर सिर नहीं था और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था जो अभी भी बोल रहा था। और फिर वो सिर कटी औरत अजय के सिर को अपनी गर्दन पर लगा लेती है और कथावाचक की तरफ देखती है। वो कहती है, मुझे मेरा सिर ला दो वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। अब क्या होगा? कथावाचक की जान अब उस औरत का सिर ढूंढने पर टिकी थी। अपनी जान बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका था, उस औरत की कहानी को सुनना, ये जानना कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। तो वो अपनी कहानी बताती है कि वो अपने पति के साथ छुट्टियां मनाने इस कोठी में आई थी। तभी 3 शराबी लड़के अंदर घुस आए। उन्होंने उसके पति को मार डाला और फिर उनमें से एक ने बेरहमी से उसका भी सिर काट दिया। उसका शरीर तो दफना दिया गया, लेकिन उसका सिर नहीं। उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका सिर उसके शरीर के साथ रख कर जलाया जाएगा। क्या कथावाचक उसका सिर ढूंढ पाएगा? ये उसके जिंदा बचने का अब अकेला रास्ता था। अब कथावाचक को एक जासूस बनना था। उसे उस भूत की कहानी में से ही कोई ऐसा सुराग निकालना था जो उसे उसके सिर तक पहुंचा सके। उसे कहानी की एक छोटी सी बात याद आती है।
कि कातिल मछली फ्राई करने की बात कर रहे थे, लेकिन पति ने तो सिर्फ एक ही मछली पकड़ी थी। तो फिर 3 लोगों के लिए और मछली कहाँ से आती? जाहिर है, पास के तालाब से। और अगर वो तालाब गए थे, तो बहुत मुमकिन है कि सिर को भी वहीं ठिकाने लगाया हो। वो भागकर तालाब पहुंचता है। उस अंधेरे में, उस गंदे तालाब की कीचड़ में हाथ डालकर सिर ढूंढना शुरू करता है। 2 घंटे, पूरे 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसके हाथ से कुछ टकराता है। कीचड़ में फंसा हुआ एक कंकाल, उसका सिर मिल गया था। अब बारी थी वादा पूरा करने की, उस आत्मा को आजाद कराने की। वो उस कंकाल को लेकर वापस कोठी पहुंचता है, जमीन खोदकर बाकी शरीर निकालता है, सिर को धड़ के साथ रखता है और फिर उन हड्डियों को आग के हवाले कर देता है। और जैसे ही आग की लपटें हड्डियों को छूती हैं, एक रूहानी साया आसमान की तरफ उठता चला जाता है। उसे आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। और कथावाचक अपने 2 दोस्तों को हमेशा के लिए खोकर उस जंगल से बाहर भाग निकलता है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। जब किसी की जिंदगी ऐसे बेरहमी से छीन ली जाती है, तो क्या उसकी आत्मा वाकई कभी शांत हो पाती है, या वो हमेशा के लिए बस भटकती रहती है उस चीज की तलाश में जो उससे छीन ली गई थी? सोचने वाली बात है।